बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर दोस्त मसले से नावाकिफ़ होने की वजह से या वैसे मसरूफ़ियत और सुस्ती की वजह से साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी नहीं करते। कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 से लेकर 12 की मगरिब तक। ये 3 दिन 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा, इन 3 दिनों में अगर साहिब इस्तिताअत कुर्बानी कर ले किसी भी वक्त, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। पहले दिन करे, दूसरे दिन करे या तीसरे दिन। लेकिन जैसे ही तीसरे दिन की मगरिब होगी तो कुर्बानी के जो अय्याम हैं वो गुज़र जाएंगे। फिर शरीयत का क्या हुक्म है? बाहर शरीयत में फतावा आलमगीरी के हवाले से इस मसले की वजाहत की गई है कि अगर साहिब इस्तिताअत कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी नहीं करता, उसके बाद फिर क्या करेगा? अगर उसने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद कर रखा है तो उस जानवर को ज़िंदा सदका कर देगा। और अगर उसने उस जानवर को ज़िबा कर दिया तो फिर उसका हुक्म ये है कि उसका सारा गोश्त सदका करेगा, उसमें से खुद नहीं खाएगा। और अगर उस गोश्त में से कुछ इस्तेमाल भी कर चुका है तो जितना गोश्त उसने इस्तेमाल किया है उतना सदका करेगा। और अगर यूं हो गया कि उसने उस जानवर को बेच दिया, कुर्बानी के 3 दिन गुजर गए, उसने कहा 3 दिन तो गुजर गए, कुर्बानी मैंने की नहीं, तो अब क्या करूं? तो उसने जानवर बेच दिया, तो फिर उसके लिए हुक्म ये है कि जितनी कीमत पर फ़रोख्त किया है, जो भी कीमत बनती है उस जानवर की, तो वो कीमत, वो समन, वो कीमत जो है वो सदका करे। और अगर उसने जानवर ख़रीदा ही नहीं था, साहिब इस्तिताअत था, तो फिर उसके लिए जो है एक बकरे की जो कीमत बनती है, कम अज़ कम वो बकरी की कीमत सदका कर देता है तो कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता कि उसने पूरा साल ही गुजार दिया ऐसे, और फिर अगला जो है ना कुर्बानी के अय्याम आ गए, ईद उल अज़हा का दिन आ गया, कुर्बानी के अय्याम आ गए 3, वो कहे कि पिछली जो कुर्बानी थी 1 रह गई, 2 रह गई, 3 रह गई, पिछली कुर्बानियाँ उसके ज़िम्मे हैं। साहिब इस्तिताअत था लेकिन सुस्ती की वजह से करता नहीं था। तो यूँ नहीं हो सकता कि पिछली अगर कुर्बानी रह गई है तो अगले साल कुर्बानी के अय्याम में वो सदका, वो कुर्बानी कर दे, वो नहीं होगा। उसका सिर्फ सदका ही करना पड़ेगा। उसकी कंडीशन ये है, या तो हू बहू वो जानवर सदका करे, ज़िबा कर दिया है तो गोश्त सारे का सारा सदका करेगा, ख़ुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर ख़ुद इस्तेमाल किया है तो फिर जितनी इस्तेमाल किया है उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और अगर बेच दिया है तो जितनी कीमत उसकी फ़रोख्त करने पर उसको मिली है वो कीमत सदका करे। और अगर बिल्कुल ख़रीदा ही नहीं है तो फिर जो बकरे की कीमत बनती है, एक बकरे की कीमत वो सदका कर दे, तब भी उसकी कुर्बानी का कफ़ारा हो जाएगा। लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि पूरा साल गुज़र जाने के बाद वो अगले साल कुर्बानी के दिनों में पिछली कुर्बानी करे, ये नहीं हो सकता। फिर अगले साल उसके ज़िम्मे जो नई कुर्बानी वाजिब होती है वो उसकी कुर्बानी करेगा। अगर कोई शख्स फ़कीर था और उसने कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीद किया, उसके लिए भी यही हुक्म है कि वो सुस्ती की वजह से या किसी और मसले की वजह से कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी ना कर सका तो वो जानवर ज़िंदा सदका करे। और अगर ज़िबा कर दिया तो गोश्त सदका करे, उसमें से कुछ इस्तेमाल किया तो जितनी इस्तेमाल किया उसकी कीमत सदका करे। उसके लिए भी यही हुक्म है। बेच दिया है तो जो कीमत बनती है वो सदका करे, क्योंकि उसने कुर्बानी की नीयत से जब वो जानवर ख़रीद किया तो वो कुर्बानी उसके ज़िम्मे पड़ गई, उसने की कोई नहीं। अगर नहीं की तो फिर उसका इस अंदाज में कफ़ारा हो जाएगा। अगले साल वो भी नहीं कर सकता कि पिछली कुर्बानी अदा करे, ऐसे नहीं है। तो ये मसले की वजाहत होगी उस शख्स के लिए जो जिसके ज़िम्मे पिछली कुर्बानियाँ हैं, तो इस अंदाज में वो कुर्बानी का सदका करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ बूझ अता